कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। हे महामाई मातेश्वरी, राजराजेश्वरी, पराम्बा, जगदम्बा, महाकाली, आज सप्तम दिवस के पावन पुनीत शुभ दिन में हम सभी लोग माँ कालरात्रि का पूजन करते हैं। कालरात्रि का पूजन बहुत ही सुखदायी एवं सभी समस्याओं को निवारण करने वाला, सभी अवरोधों का निदान करने वाला और आपके सुख की कामना की वृद्धि करने वाला, आपकी संपन्नता और आपके तेज के लिए उपयुक्त होता है। बताया गया है कि सबको मारने वाले काल की रात्रि, जिस रात्रि में वो काल को भी जिन्होंने मारा था, आज आप देख रहे होंगे उनकी विनाशिका जो है, काल की भी जो ऐसे ऐसे राक्षस जो घनघोर तपस्या करके पूरे सृष्टि में प्रलय काल जिन्होंने मचा दिया था, उनको मारने वाली, उनकी विनाशिनी, उनका विनाश करने वाला, वह शक्ति अर्जित करने वाली माता कालरात्रि, जिनके द्वारा रक्त बीज का भी वध किया गया। रक्त बीज कोई साधारण नहीं था। रक्त बीज कौन था? तो कहा कि जिसका एक बूंद रक्त भी पृथ्वी पर स्पर्श होता था, वह एक रक्त बीज उत्पन्न कर देता था, एक एक कण। तो इस प्रकार से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए थे, लेकिन उनका विनाश करने के लिए मैया ने एक खप्पर लिया और उस खप्पर में रक्त बीज के सारे रक्त को लेकर के और उसका पान कर लिया। क्यों? क्योंकि कोई रक्त बीज उत्पन्न ना हो। आज वैश्विक महामारी हमारे बीच में कोरोना की चल रही है, तो ऐसी ऐसी महामारियां पहले भी आती रहीं और ऐसी महामारियां आज भी आती हैं। बस हमें सहारा उसका लेना होगा जो उन सबका समूलतः विनाश करने की क्षमता रखता हो। छोटा सा कण हमारे अंदर प्रवेश करता है और हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन जिन कण कण को एक साथ एकत्रित करके उसका पान करने की, उसको भस्म करने की जिसमें क्षमता है, वह है मेरी माँ। इसलिए मेरी माँ को भजिए। और विशेष अवसर है आपके पास में कि यह नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है, शुभ त्यौहार चल रहा है, शुभ मंडल चल रहा है और मंगल दिवस चल रहे हैं। इनमें माँ कालरात्रि का पूजन करें। माँ कालरात्रि के जो भी व्रत उपवास रखते हैं या जो जिस प्रकार से पूजन करते हैं, पूजन करें। रात्रि का बड़ा महत्व है। इसमें नींबू का भोग लगाएं। मैया को नींबू की माला, लौंग की माला, ये माला बना करके कालरात्रि स्वरूपा माता को, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए उनको स्वरूप का पूजन करें, माँ काली का पूजन करें। और साथ साथ में सभी प्रकार के, नाना प्रकार के जो फल हैं, रक्त पुष्प माता को बहुत प्रसन्न है, गुलाब जामुन की मिठाई है, सफ़ेद रसगुल्ले हैं, इन प्रकार के कुछ ऐसी मिठाइयाँ हैं जिनका आप भोग लगा सकते हैं। उनका भोग लगाइए। माता को केसर युक्त गाढ़ी खीर बनी हुई माता को भोग लगा सकते हैं। बादाम का भोग लगाइए, छुहारे माता को भोग लगाइए, अर्पित करिए। और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में सक्षम हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। और नहीं है तो आप जिन जिन पुरोहितों को आपने बुलाया है, उन पुरोहितों के यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ जो लोग करवा रहे हैं, जो अपने यहाँ, उनसे कहिए कि आज की रात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, जिससे आपके सभी अवरोध शांत होंगे। आप बलाय, बाधा, पीड़ा, निवृत्ति, रोग, क्षय, जरा, इन सब से आपका निवारण होगा और निश्चित रूप से आप स्वच्छंद होंगे और आप सरल होंगे और आपके घर में सुकृति व्याप्त होगी। और आप मानसिकता से जो विह्वलित रहते हैं, जो बहुत प्रकार से आप दबे हुए रहते हैं, उन ग्रसित रहते हैं, वो सब दूषित मानसिकता आपके मन से चली जाएगी और आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपकी वाणी हल्की हो जाएगी, आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी। और साथ साथ में जिन जिन लोगों ने यह पूजन किया है
वो सर्व रूप से सुख को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि माँ काली बहुत ही दयालु हैं और जो भक्त उनकी आराधना करते हैं, जो भक्त उनका पूजन करते हैं, वो उन पे सदा सर्वदा प्रसन्न रहती हैं और सर्वस्व प्रदान करने की उनकी इच्छा रहती है। वो सर्वस्व प्रदान कर देती हैं, इसमें संशय नहीं है। इसलिए आप हर प्रकार से आज के दिन चौमुखा दीपक भी जलाना चाहिए। माताओं को चाहिए कि वह चौमुखा दीपक जलाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्याओं का भी आज पूजन करते हैं। आज कन्या, अगर जो आपके घर में 9 वर्ष तक की कन्या है तो उनके पैर धुलिए। पैर धुलने के बाद में उनके पैरों में घी का लेपन अथवा तेल का लेपन, मीठे तेल मतलब तिल के तेल का लेपन करिए। फिर उसके बाद में रोली लगाइए, कपड़े से पोंछ करके रोली लगाइए, अक्षत छोड़िए, उनके पैरों का पादार्चन करना है, अक्षत छोड़िए। फिर उसके बाद में उनको टीका करिए, गुलाब की माला पहनाइए और उनको एक चुनरी उड़ाइए। उनको गुलाब जामुन या रसगुल्ला, अन्य प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाइए, फल खिलाइए। अनार माता को बहुत पसंद है, अनार का भोग लगाइए, नहीं तो अनार के जूस का भोग लगाइए। मैया को अनार का भोग लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आप सभी प्रकार से माता का पूजन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रकार से माता को पूजा जाता है। इसमें और भी कई तंत्रोक्त विधान हैं, मैं वो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप दीक्षित हैं नहीं दीक्षित हैं, आप कितने अधिकारी हैं कितने नहीं हैं, ये जब आप मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चल पाएगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि बीज मंत्र बताया करें, जितने भी देवी हैं इनके सबके बीज मंत्र, तो वो भी मैं नहीं बता सकता हूँ। बीज मंत्र क्यों नहीं बता सकता हूँ? क्योंकि जब तक मैं आपको जान नहीं पाऊँगा, देखूँगा नहीं कि आप कितना करते हैं, क्या करते हैं, आपने क्या किया है, कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और आप बीज मंत्र के अधिकारी हैं जब करने वाले कि नहीं है। मैंने प्रायः कई वीडियो में और कई जगह देखा है कि लोग बीज मंत्र बांट रहे हैं, थोक के भाव बांट रहे हैं, जैसे कि पोदिनहरा की गोलियां बट रही हों, जैसे कि पानी की बोतलें बट रही हों। ये गलत है। इस प्रकार से बीजों को नहीं बांटा जाता और बीज करने का अधिकारी वही होता है जिसका आसन, जिसका वासन, जिसका शासन नियंत्रण में होता है। आसन, वासन, शासन, रासन, चारों चीज जिसके नियंत्रण में होती हैं, वो बीज मंत्र करने का अधिकारी होता है। बीज मंत्र का अधिकार उसी को होता है करने का जो गुरु से संबंधित होता है, जिसको गुरु ने आज्ञा दी होती है, जिसकी कमांड गुरु के हाथ में होती है, जो गुरुवर से, हम तो प्रायः आपसे बताते रहे हैं कि जो हम लोगों पर कृपा हुई है, गुरुदेव की कृपा से, गुरु कृपा से बहुत कुछ प्राप्त होता है। वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं जब आप उनके प्रति समर्पित रहेंगे, उनके प्रति आस्थावान, भक्तिवान, निष्ठावान रहेंगे, तब सब कुछ प्राप्त होता है। और इसलिए बीज थोक के हिसाब से जो लोग बांट रहे हैं, जो प्रायः वीडियो में दिखते हैं, उनके अभी ऐसे जप करना उचित नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम सुई कुछ सिलने के लिए लेते हैं, लेकिन वो कहीं इधर उधर पड़ी हुई हाथ में भी घुस जाती है, तो बड़ी कष्टकारी भी होती है। तो इसलिए सभी लोग बीज का जप ना करें। एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र जो मैं प्रायः हर वीडियो में बोल रहा हूँ, इसका मंत्र का जाप करें, क्योंकि नवारण मंत्र है ये, और नवारण नव शक्तियों को आपके प्रति जागरूक कराता है। तो इसलिए माँ कालरात्रि बहुत ही दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, अनन्य कृपा करने वाली हैं, और जो जो उनको भजता है वो भव, बंधन, बाधा, जरा, पीड़ा, इनसे सबसे निवृत्त होते हुए अपने उच्च शिखर को प्राप्त करता है और सभी प्रकार की बाधाओं से, सभी प्रकार के अवरोध से दूर होता हुआ स्वच्छंद पूर्वक अपने कार्य को सुलभता पूर्वक करता है और अपने जीवन को निरंतर चैतन्य रूप से जीता है और माई का भजन करते हुए अपने संपूर्ण जीवन में आनंदित रहता है। बोलिए कालरात्रि मैया की जय। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान।
रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।